के प्रत्याशी और बेनतीपुर विधायक माननीय अवधेश प्रसाद जी का मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित अयोध्या के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक माननीय पवन पांडे जी का, मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ यादव जी, बीकापुर के विधायक प्रत्याशी रहे आदरणीय भाई फिरोज खान गब्बर साहब, हमारे अभिभावक गार्जियन प्रदेश सचिव आदरणीय श्री छोटेलाल यादव जी और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय खामा चाचा, हमारे मंच पर उपस्थित खिलौनी के प्रतिनिधि सुमेर भारती जी और जमील साहब, चेयरमैन साहब और ये सब यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भाई मान सिंह जी और सम्मानित मंच, आज सामने बैठे हमारे अभिभावक भाईगण और माताएं बहनें, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज लड़ाई केवल एक पार्टी की नहीं है, आज लड़ाई हमारे अधिकारों की है, हमारे सम्मान की है, हमारे संविधान की है। हमारे सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हम लोग आदि आबादी के नेतृत्व करते हैं और आज केवल इनकी जिम्मेदारी नहीं, जितनी जिम्मेदारी आज इनकी है उतनी ही जिम्मेदारी आज आपकी भी है। अगर ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोजगार का काम कर रहे हैं और पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, तो आप घर चलाने का काम कर रही हैं, तो आपको पता होगा घर कितनी मुश्किल से चल रहा है, रसोई कितनी महंगी हो गई है, राशन कितना महंगा हो गया है और किस तरह से आप अपने बच्चों की शिक्षा दे रही हैं, किस तरह से अपने घर को चलाने का काम कर रही हैं। तो ये बहनों, आपको भी सोचने की जरूरत है। जिस तरह से जब सरकार 22 में अपना चुनावी वादा करी थी कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया लाएंगे, सबको रोजगार देंगे, सबको सुरक्षा देंगे, सबको व्यवस्था देंगे, सबको दवाई देंगे, लेकिन आज सरकार पूरी तरह से अपने जुल्मी वादों से फेर है। ये आपको भी समझना होगा। उसने फ्री सिलेंडर दिया, कितना महंगा कर दिया। आपको आज सिलेंडर भराने की वो आपके जेब ही नहीं कह रहा कि आप सिलेंडर भरा पाए। और शिक्षा तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आप ये बताइए, जिन छोटे छोटे बच्चों को या अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रही, महंगी से महंगी शिक्षा दे रही है, किसके लिए? रोजगार के लिए। अगर आपको रोजगार ही नहीं मिला, उस शिक्षा का क्या मतलब है? इसलिए जब ये जो सरकार हमें शिक्षा नहीं दे सकती, हमें सुरक्षा नहीं दे सकती, हमें व्यवस्था नहीं दे सकती, हमें दवाई नहीं दे सकती है, ऐसी सरकार को बदलने की जिम्मेदारी अब आप पर भी है। जितनी जिम्मेदारी इनकी आती है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। माताओं बहनों, जिस तरह से आप लोग घर में बैठकर घर में आप आपसी बातचीत करते हैं, वही 1 घंटा जो आप 1 घंटा आपस में बैठिए, आप उन लोगों को समझाइए कि हम लोगों को अपनी बदलाव लाना है, परिवर्तन करना है। जिस तरह से ये सरकार हम महिलाओं का शोषण कर रही है, चाहे वो लखीमपुर कांड हो, मणिपुर कांड हो, हाथरस कांड हो, आप देखिए जिस तरह से महिला बहन बेटियों की आबरू पर आंच आ रही है। क्या आपको भी नहीं समझ में आ रहा हमको क्या करना चाहिए? तो आपको जागना होगा, चाहे वो समूह की महिलाएं हो, चाहे बहन सखी हो, चाहे जिस भी उससे जुड़ी हो, आपके अधिकारों की लड़ाई है, आपके सम्मान की लड़ाई है। ये माननीय मंत्री जी के चुनाव नहीं है, ये हमारा और आपका चुनाव है, हमारे आपके अधिकारों का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। ये बहनों याद रखना, अगर ये अपने मंसूबे में सफल रहे तो आने वाले टाइम में हम लोगों के हाथ में कटोरा थमाने का काम करेंगे, हमारे बच्चे बेघर हो जाएंगे, हम लोग एक एक रोटी के लिए तरसने का काम ये सरकार करने वाली है। ये आपको समझना होगा, आपको जागना होगा। केवल ये की जिम्मेदारी नहीं है। हम कहते हैं हम आधी आबादी है, 50%, अगर 50% जिस दिन जाग जाएगी उस दिन कोई ऐसा चुनाव नहीं है जो हम अपने पक्ष में ना ला सके। इसलिए आप लोगों से आज इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी को लोकसभा चुनाव में एमपी सांसद बना के देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाने का काम करें और फिर आपके हित के लिए वो आपके दरवाजे आपका काम करेंगे, आपके हित का काम करेंगे, आपको अस्पताल देंगे, आपको रोजगार देंगे, आपको व्यवस्था देंगे, आपको
जरूरत है। इसलिए आप लोग अब जागिए, समझिए और समझाइए, अपने आसपास के लोगों को भी बताइए। अब की कहीं बटन नहीं दबेगी। बटन कहाँ दबेगी? अब की बटन कहाँ दबेगी? हाँ, साइकिल पर ही दबाना है। माननीय मंत्री जी को लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाना, यानी दिल्ली भेजना है। और अगर हम इस अयोध्या की धरती से माननीय मंत्री जी को सांसद बना के दिल्ली की पंचायत में बैठाएंगे तो इस इतिहास के स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि अयोध्या में आज की दशा में हम लोगों ने इस सरकार का विरोध करके अपने मंत्री को जिता के लोकसभा बिठाया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बहुत से वक्ता है, आप लोगों से इतना ही गुजारिश है, आप लोग समझिए और समझाइए।